नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 70 के साथ फिर से आपके साथ हैं। आज की वर्कशीट में बेटा आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ ल्हासा की ओर से एक गद्यांश लिया गया है। इस गद्यांश में लेखक राहुल सांकृत्यायन ने अपनी तिब्बत की राजधानी ल्हासा की यात्रा का आखिरी जो पड़ाव है उसका वर्णन किया है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े ज़मींदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों, विहारों, मठ कहते हैं बेटा जहाँ पर जो बौद्ध हैं वो अपनी पूजा पाठ करते हैं। बौद्धों के आश्रमों को मठ कहा जाता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मज़दूर बेगार मिल जाते हैं, यानी कि मजदूरी के लिए लोग मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। क्या कहा जाता है उनको? नमसे। बहुत ही भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर का मतलब है बुद्ध के वचन जो हैं उनका अनुवाद किया गया था। उसकी हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। पुस्तकों के भीतर था मतलब पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद वापस चले आए। तिगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बेटा अब हमारी ये जो है गद्यांश हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जागीरों में खेती का इंतज़ाम देखने के लिए किसे भेजा जाता था? तो बेटा जागीरों में खेती का इंतज़ाम देखने के लिए एक बौद्ध भिक्षु को भेजा जाता था, जो कि बहुत ही भद्र वेश में होते थे और किसानों के लिए वो किसी राजा से कम नहीं होते थे। प्रश्न 2 है, शेकर की खेती के मुख्य भिक्षु का क्या नाम था? तो उनका नाम था नमसे। शेकर की खेती के मुख्य भिक्षु का नाम नमसे था। कंजूर किसे कहते हैं? तो बेटा यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो बुद्ध वचन थे उनके अनुवाद को हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई हैं, जो मोटे मोटे कागज़ों पर लिखी गई हैं, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कंजूर कहा जाता है। लेखक ने इस बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए क्यों कह दिया था? इसलिए कह दिया था बेटा क्योंकि जो लेखक थे वो अब पुस्तकों में रम गए थे। पुस्तकें पढ़ने में वो इतने तल्लीन हो गए थे कि उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए थी। वो उसमें कोई मतलब बंधन नहीं चाहते थे, पुस्तकें पढ़ना चाहते थे, पुस्तकों में रम गए थे। इसी वजह से लेखक ने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए कह दिया था। प्रश्न 5 है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। इस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है या अनुचित? अपने विचार लिखिए। तो इसमें बेटा आप लोगों को बताना है कि क्या किसी के पहनावे से उसको जज करना, उसके व्यक्तित्व की जांच करना कि वो कैसा होगा कैसा नहीं, क्या ये सही है? मेरे हिसाब से यह सही नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी के पहनावे से उसके व्यक्तित्व को नहीं आंकना चाहिए। एक इंग्लिश में कहावत भी है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि
किसी भी किताब के अंदर क्या लिखा है उसको उसके मुख्य पृष्ठ से नहीं पहचाना जा सकता। तो आपके क्या विचार हैं इस विषय में बेटा, ये आप अपने शब्दों में खुद लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट जो है बहुत आसान थी, आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। अगली वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे।